इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में पहले सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उस अंधेरेपन से पैदा हुआ एक शैतान जो इंसानों पर अत्याचार करने लगा। लेकिन उसकी छाया में से योद्धाओं के सम्राट क्रोन भी पैदा हुआ जो इंसानों को जाल के अत्याचार से आजाद कराया। साथ ही डीमन जाल को मौत के घाट भी उतार दिया, लेकिन उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि जाल से लड़ाई करने के दौरान वो काफी घायल हो गया, जिससे 7 दिन और 7 रात तक उसका खून बहता रहा और फिर अंत में उसकी मौत हो गई। क्रोन के ब्लड को 100 योद्धाओं ने पी लिया, जिससे वह काफी पावरफुल बन गए। लेकिन रोनल नाम के एक योद्धा को सिर्फ 1 बूंद ही खून मिल पाया, जिसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया और रोन के ब्लड को पीकर बने योद्धा बारबेरियन कहलाए। इसके बाद हम कई सालों के बाद बारबेरियन को देखते हैं जो एक छोटे से कबीले में रहते थे और उन्हें आज तक कोई भी हरा नहीं पाया था। इसीलिए उनका कबीला राज्य का सबसे ताकतवर और पावरफुल कबीले में से था। सभी बारबेरियन को एक्सरसाइज करना और शराब पीना काफी पसंद होता है, लेकिन वही रोनल को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बचपन में ही उसके मॉम और डैड मारे गए थे, इसीलिए उसकी परवरिश उसके अंकल गुंटूर करते थे। उसके अंकल उसे हमेशा बार बार इनके जैसा बहादुर बनने की बात करते थे ताकि वो भी एक महान योद्धा बन सके। अगले दिन सभी बारबेरियन अपनी जीत की खुशी में जश्न मनाते हैं और उस जश्न में से सभी लोग रोनल का काफी मजाक उड़ाते हैं, जिससे रोनल काफी दुखी होता है और अपने अंकल के पास चला जाता है जो अपने कबीले की पहरेदारी कर रहे थे। जब वो रोनल को देखते हैं तो वो अपना काम उसे समझाकर वहाँ से चले जाते हैं और वो जाते हुए कहते हैं कि अभी तुम्हें कोई भी परेशानी दिखाई दे तुरंत बाजा बजा देना, जिससे बाकी के बारबेरियन सावधान हो जाएंगे। अंकल कोंडोर के जाने के थोड़ी देर बाद ही रोनल को बालकाजार की सेना दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और बाजा बजाकर बारबेरियन को चेतावनी देना चाहता था। उससे वो बिल्कुल बचती ही नहीं और तब तक इधर वो सेना बारबेरियन पर हमला कर देती है। उसकी सेना सभी बारबेरियन को हराकर उन्हें बंदी बना लेती है, लेकिन जब वो रोनल को पकड़ने वाले होते हैं तो अंकल कुंडू उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और काफी देर लड़ने के बाद अंकल कोंडूर भी जख्मी हो जाते हैं। सेना जब सभी बारबेरियन को पकड़कर ले जा रही होते हैं तो उन्हें रोनल काफी कमजोर दिखाई पड़ता है, जिससे उन्हें लगता है कि ये कोई बारबेरियन नहीं हो सकता और वह उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो किसी तरह उनसे बच जाता है। जब सभी सेना वहाँ से चली जाती है तो रोनल देखता है कि उसके अंकल काफी बुरी तरह से जख्मी है, इसीलिए वो उनके पास जाता है, जिसे देखकर उसके अंकल अपने कबीले को बचाने का वचन लेते हैं और वो रोनल को जाकर ओरेकल से मिलने को कहते हैं। रोनल अपने अंकल के दिए वादे को निभाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे अल्बर्ट नाम का म्यूजिशियन मिलता है जो उसके ओरेकल से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो दोनों ओरेकल के पास पहुँचकर वोट का जहर के बारे में पूछते हैं तो ओरेकल उन्हें बताता है कि वो अल्काजार एक बहुत ही पावरफुल प्रिंस है, जिसे रोकने की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। उसका पूरा शरीर एक अभेद्य कवच से बना हुआ है और कोई भी हथियार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसको मारने के लिए सिर्फ एक हथियार की जरूरत है और वो है क्राउन की तलवार। रोनल उसकी बात सुनकर उसे मजाक में लेता है, लेकिन जब वो ओरेकल का एंग्री चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि ओरेकल मजाक नहीं कर रहा है। इधर अल्काजार की सेना बारबेरियन को पकड़कर महल में ले आती है, लेकिन जैसे ही अल्काजार का मैजिशियन बारबेरियन के खून से मैजिकल सिरम बनाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें से एक बारबेरियन गायब है। ये बात सुनकर अल्काजार काफी गुस्सा होता है और वो अपनी सेना को तुरंत उसे पकड़कर लाने का आदेश देता है। इधर रोनल जब अल्बर्ट के साथ रास्ते में होता है तो उसे बहुत सारे सैनिकों की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। तभी पीछे से एक लड़की उन पर हमला कर देती है, पर काफी समझाने के बाद वो उन्हें छोड़ देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोनल बारबेरियन की तलाश में जा रहा है तो वो भी उसके साथ हो लेती है, क्योंकि जेंडा चाहती थी कि कोई उसे हराकर उसे अपने साथ ही बना ले। इसके बाद वो तीनों आगे की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वो तीनों एक बार में जाते हैं जहाँ रोनल को एक एल्रिक नाम का आदमी मिलता है जो उन्हें वहाँ से आगे की तरफ ले जाने वाला था। इसके बाद रोनल सभी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक आदमी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी रोनल को मारने लगता है। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अल्काजार की फौज उनको पकड़ने के लिए आ जाती है और उनका एक सोल्जर रोनल को पकड़ लेता है। ये देखकर जेंडा उस सोल्जर की गर्दन अपनी तलवार से उड़ा देती है और उन सोल्जर से फाइट करके सभी को बचा लेती है। जब वो बचकर भाग जाता है तो एक सोल्जर अल्काजार से कांटेक्ट करके उसे सारी बात बताता है कि एक लड़की रोनल को बचाकर वहाँ से ले गई। अल्काजार ये बात सुनकर काफी गुस्सा होता है और अपने सोल्जर से रोनल के साथ उस लड़की को भी पकड़कर लाने का आदेश देता है। इधर रोनल अपने बाकी के तीनों साथियों को लेकर आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक लिजर्ड के जरिए एल्फ किंगडम के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जब वह अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक मुसीबत में फंस जाते हैं। दरअसल वो एक खतरों से भरी जगह थी, लेकिन वो लोग किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद जेंडा उसको बहुत डांटती है, क्योंकि उसकी बेवकूफी से आज वो लोग मारे जाते हैं। वो लोग जिस जगह पे रुके होते हैं वहाँ से बुने लोगों का एक पवित्र मंदिर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बताता है कि उस मंदिर में एक पवित्र किताब है जिसमें सभी चीजों के बारे में बताया गया है और वहाँ से उसे के क्रोन की तलवार के बारे में भी पता चल सकता है। यह सुनकर रोनल वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी काफी एक्टिव थी, इसीलिए जेंड्रा रोनल को अकेले जाने से मना कर देती है। लेकिन रोनल अपने पास रखे इनविजिबल होने वाली दवा से अपने आप को अदृश्य कर लेता है और अकेले ही वहाँ चला जाता है।
उस किताब से वो क्रोन की तलवार से संबंधित पेज को अपने साथ ले लेता है और वो किसी तरह वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड से बचता हुआ बाहर भाग आता है। जेंड्रा इस बहादुरी भरी काम को देखकर काफी इम्प्रेस होती है और वही वो उसे बताती है कि उसके कबीले में एक परंपरा थी जिसमें वो उसे हराने वाले योद्धा से ही शादी कर सकती थी, लेकिन किसी ने उसे आज तक हरा नहीं पाया। इसीलिए वो बारबेरियन की तलाश में जा रही थी, क्योंकि उसे अब लगता है कि सिर्फ बारबेरियन ही उसे हरा सकते हैं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वहाँ एक उड़ता हुआ ड्रैगन आता है जो एल्रिक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद एक और ड्रैगन उड़ता हुआ आता है जो रोनल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जेंड्रा उसको बचा लेती और खुद उस ड्रैगन के पंजे में चली जाती है। अल्बर्ट और रोनल जंगल में जाकर ड्रैगन के हमले से बच जाते हैं, लेकिन वो लोग जेंड्रा को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। इधर एल्बर्ट और रोनल जेंड्रा को बचाने के लिए जैसे ही जंगल में आगे की ओर बढ़ते हैं, वो एक अमेजन ड्राइव में फंस जाते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ होती हैं। वो लड़कियाँ रोनल और एल्बर्ट को पकड़कर अपनी रानी के पास ले जाती है। अमेज़न के क्वीन को जब ये पता चलता है कि वो दोनों मिल गए तो वो काफी खुश होती है और वो रोनल को अपने कमरे में ले जाने का आदेश देती है। इधर अल्काजार की सेना जेंड्रा को लेकर के अल्काजार के पास पहुंचाती है। जेंड्रा उसे देखकर काफी गुस्सा होती है और उससे लड़ने के लिए उसे ललकारती है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी जेंड्रा उसको हरा नहीं पाती और वो अपने कबीले के परंपरा के मुताबिक गुलाम हो जाती है और अल्काजार उसे जो भी हुक्म देता अब उसे मानना पड़ेगा। इधर अमेज़न की रानी और बाकी लड़कियां अल्बर्ट और रोनल के साथ खूब मस्ती करती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं और दोनों बारी बारी से भाग जाते हैं। इधर अल्बर्ट को भागते हुए रास्ते में एल्रिक मिल जाता है। वहाँ से भागने के बाद रोनल क्रोन की तलवार की तलाश में निकलता है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे रोनल का वो तलवार मिल जाती है। वो जैसे ही उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर जेंड्रा आ जाती है, जिसे देखकर रोनल काफी खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जेंड्रा अल्काजार की गुलाम बन चुकी है तो वो काफी दुखी होता है और वो क्रोन की तलवार को लेकर अल्काजार को दे देती है, जिसके बाद वो लोग रोनल को पकड़ करके महल में ले आते हैं। जेंड्रा इस बात से काफी दुखी होती है, क्योंकि वो रोनल की मदद करने की बजाय उसकी जान खतरे में डाल रही थी। वहीं अब जब सभी बारबेरियन मिल जाते हैं, वो मैजिशियन सभी की बॉडी से ब्लड को निकालकर जादुई सिरम बनाना स्टार्ट कर देता है। इधर एल्बर्ट और एल्रिक चुपके से के 2 सोल्जर को मारकर उनका ड्रेस पहन लेते हैं और वो अल्काजार की सेना में शामिल हो गए थे। जब सभी सोल्जर बारबेरियन अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो अल्बर्ट रोनल से क्रोन की तलवार के बारे में पूछता है, तो रोनल अल्बर्ट को सारी बातें बताता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स सभी बारबेरियन की बलि चढ़ाने के लिए एक चोटी पर ले जाते हैं, जहाँ अल्काजार जेंड्रा को अपनी रानी बनाने को कहता है। तो यह सुनकर रोनल काफी दुखी होता है, क्योंकि रोनल भी अब जेंड्रा को पसंद करने लगा था। इधर अल्बर्ट क्रोन की तलवार को ढूंढकर जैसे ही उसे लेने वाला होता है, वहाँ पर कुछ सोल्जर आ जाते हैं, तो उन्हें अपना सॉन्ग सुनाकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही वो तलवार लेकर वहाँ से भाग जाता है। उधर अल्काजार का मैजिशियन बारबेरियन के ब्लड से जादुई सीरम बनाकर तैयार कर चुका था और वह उसे पीने के लिए अल्काजार को देता है। इधर अल्बर्ट तलवार लेकर भागता हुआ रोनल के पास जाता है और उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक सोल्जर को इसके बारे में पता चल जाता है। पर अब तक रोनल आजाद हो चुका था और वो क्रोन की तलवार लेकर उस सोल्जर पर हमला कर देता है, जिससे वो सोल्जर तो बच जाता है, लेकिन रोनल जिस खंबे से बंधा होता है वो खंबा कट जाता है, जिसकी वजह से सभी खंभे गिरने लगते हैं और सभी बारबेरियन आजाद हो जाते हैं। आजाद होते ही सभी बारबेरियन अल्काजार की सेना पर हमला कर देते हैं। वहीं अल्काजार जब जेंड्रा को लड़ते हुए नहीं देखता है तो वो उसे बारबेरियन पर हमला करने का आदेश देता है, जिससे ना चाहते हुए भी उन पर हमला करने के लिए जाती है। और जैसे ही वो एक बारबेरियन को मारने वाली होती है, रोनल उसे रोक लेता है। वो उसे काफी समझाता है कि उसे अल्काजार की बातें मानने की जरूरत नहीं है। उसके काफी समझाने के बाद जेंड्रा समझ जाती है और उन पर हमला नहीं करती, लेकिन तभी पास की चट्टान गिरती है, जिससे जेंड्रा अंदर दब जाती है। इधर अल्काजार का मैजिशियन उसको जादुई सीरम बनाकर दे देता है। ये देखकर रोनल उसे वो सीरम पीने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिशियन उसे ऐसा करने से रोक देता है और वो जादुई सीरम पीते ही अल्काजार एक मॉन्स्टर डीमन में बदल गया था, जो काफी पावरफुल और काफी स्ट्रांग था। इसी दौरान अल्बर्ट की नजर उसके माथे पर जाती है, जहाँ से उसको मारा जा सकता था। यह देखकर वो तुरंत रोनल को इसके बारे में बताता है। रोनल उसकी बात सुनते ही अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है, जिसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो एक ड्रैगन को लेकर हवा में उड़ता है। अल्काजार के माथे पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अल्काजार का मैजिशियन उसको वहाँ जाने से रोकने लगता है, तो अल्बर्ट पीछे से जाकर उस मैजिशियन को मार गिराता है, जिसके बाद रोनल जाके अल्काजार के माथे पर उतर जाता है। लेकिन उसी दौरान उसकी तलवार उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है और उस गिरती हुई तलवार को आकर जेंड्रा पकड़ती है। ये देखकर अल्काजार रोनल को अपने हाथों में पकड़कर जेंड्रा को उसे मारने को कहता है, लेकिन वो उसकी बात न मानकर उसे ही उस तलवार से घायल कर देती है। इस बात से अल्काजार काफी गुस्सा होता है और वो जेंड्रा को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लेता है। इस बात का मौका पाकर रोनल भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। रोनल की बहादुरी को देखकर सभी बारबेरियन में भी जोश आ जाती है और वो पर हमला करने लगते हैं।
और वहीं मौका पाकर रोनल क्रोन की तलवार लेकर अल्काजार के माथे पर चढ़ गया था और वो पूरी ताकत से क्रोन की तलवार को उसके माथे में पूरा घुसा देता है, जिससे अल्काजार मारा जाता है। लेकिन इसमें रोनल भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और सभी को लगता है कि अब वो मारा गया। लेकिन जेंड्रा के हार्ट पंप करने की वजह से रोनल एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। उसे जिंदा देखकर जेंड्रा काफी खुश होती है और इस तरह उन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी से न केवल बारबेरियन को बाकी सभी को भी बचा लिया। इसके बाद सभी लोग अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं और झूमते गाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।